अगर बात करें कनेक्टिविटी की, हम लोग एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं और एक्सप्लोर करना हम शुरू करेंगे रेलवे म्यूजियम से। भाई यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है तो सही, बट अभी धूप है ना, तो धूप की वजह से अंदर छुपे हुए हम अपने घर पे। क्या ज़बरदस्त है यार, देखिए क्या कारीगिरी थी यार वो टाइम की। देखिए ये आपको पता है कब बना था? 14th सेंचुरी में, जब एक गुड मॉर्निंग जी एवरीवन, आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए ट्रैवलिंग एपिसोड में। मैं हूँ अभी फ़िलहाल कर्नाटका की एक खूबसूरत सी सिटी मैसूर में। अब मैं मैसूर क्यों आया, मैसूर किस चीज़ के लिए फेमस है, मैसूर में ऐसी कौन सी प्लेसेस है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मैसूर हिस्ट्री में कहाँ स्टैंड करता है, ये आज हम सारी चीज़ें जानेंगे। मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप इस व्लॉग में आखिर तक बने रहिए। मैं हूँ अभी फ़िलहाल मैसूर के रेलवे स्टेशन पे। मैं अभी रेलवे स्टेशन एग्जिट करता हूँ और थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मैसूर पूरा एक्सप्लोर कराऊँगा और आपको ईच एंड एवरी प्लेसेस घुमाऊँगा। तो बने रहिए व्लॉग में आखिर तक। अगर बात करें कनेक्टिविटी की मैसूर में, तो कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप मैसूर आने का प्लान कर रहे हैं या इंडिया के कोई भी स्टेट से आप मैसूर आना चाहते हैं, तो आपको बता दूं मैसूर की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप बैंगलोर से मैसूर आ रहे हो तो आपके पास 3 रिसोर्सेस है, या तो आप कैब से आ सकते हो, या फिर ट्रेन से आ सकते हो, या फिर बस से आ सकते हो। और बैंगलोर से मैसूर तक का टोटल डिस्टेंस आता है 139 किलोमीटर्स। सो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो और मैसूर आ जाओ। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैसूर की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। चलो जी, अभी थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, फिर एक बार पेट पूजा होने के बाद अच्छी खासी एनर्जी आ जाएंगी, फिर एक्सप्लोर करते हैं मैसूर को। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन एग्जिट करते हो तो आपको देखने को मिलेगा एक खूबसूरत सा नज़ारा। ये देखिए खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन, और बस उसी के सामने आई लव मैसूर। Woke up with the fire inside, a spark that won't hide, won't subside. अगर बात करें मैसूर के बारे में, तो मैसूर ये कर्नाटका की एक प्रेजेंट सिटी है। अब मैसूर को मैसूरू भी कहा जाता है, पर ये मैसूर नाम कहाँ से पड़ा? कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज में महिषासुरा करके एक राक्षस था, जिसका वध देवी चामुंडेश्वरी ने किया था, और वो यही मैसूर में उनका वध किया गया था। और देवी चामुंडेश्वरी का एक टेम्पल भी है मैसूर में, जिसे कहा जाता है चामुंडेश्वरी टेम्पल या चामुंडेश्वरी हिल। अब बात करते हैं मैसूर के हिस्ट्री के बारे में। मैसूर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 14th सेंचुरी में, जब वोडियर डायनेस्टी ने मैसूर पे रूल करना स्टार्ट किया, और करीबन उन्होंने 600 ईयर्स तक मैसूर पे रूल किया। और इन्हीं 600 ईयर्स में मैसूर एक पावरफुल किंगडम बन के सामने आया। फिर टाइम आता है 18th सेंचुरी, जब पावर शिफ्ट हुआ हैदर अली के पास में, और उसके बाद हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने राजगद्दी को संभाल लिया। और यही वो टीपू सुल्तान है जिसको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, और यही वो टीपू सुल्तान है जिसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट की, मैसूर के आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया और साइंस और ट्रेड को सपोर्ट किया। फिर आता है ईयर 1799, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर चल रहा था, और वही वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। फिर टीपू सुल्तान के डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने राजगद्दी संभाल ली, और ब्रिटिशर्स के ही रूल में मैसूर एक प्रिंसेस स्टेट ऑफ इंडिया बन गया। फिर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला इन द ईयर ऑफ 1947, तब मैसूर एक स्टेट था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद मैसूर स्टेट को रीनेम कर दिया गया कर्नाटका स्टेट में। और अगर बात करें मैसूर के स्टार्टिंग से लेके आज तक, तो मैसूर जाना जाता है अपने रॉयल हेरिटेज के लिए। मैसूर में फेमस कौन सी चीज़ें हैं, वो है मैसूर का पैलेस, दशहरा सेलिब्रेशन, जो कि मैसूर पैलेस को कुछ अलग ही लाइट अप कर देता है। और
मैसूर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, स्पेशली अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने कल्चर के लिए और अपने हिस्ट्री के लिए। अगर बात की जाए एरिया वाइज तो मैसूर स्प्रेडेड है 86 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, और कहा जाता है कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, मैसूर को एक्सपांड करना चाहता है 4 गुना, विच विल बी इक्वल टू 341 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और अगर बात करें यहाँ की पॉपुलेशन की तो यहाँ पे पॉपुलेशन है करीबन 13 to 14 लाख्स का टोटल पॉपुलेशन आता है, जिसमें 70% हिंदूज़ है, 22% मुस्लिम्स है, 2% क्रिश्चियंस है, एंड फ्यू नंबर ऑफ पीपल्स फॉल्स अंडर डिफरेंट रिलीजन्स विच इंक्लूड्स जैनिज़्म, सिखिज़्म एंड बुद्धिज़्म। वैसे तो मैसूर अपने हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, बट इसके अलावा मैसूर में इतनी सारी प्लेसेस है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें से कुछ प्लेसेस है जैसे मैसूर पैलेस है, फिर मैसूर ज़ू आता है, फिर कृष्ण राजा सागर डैम आता है, रेलवे म्यूज़ियम आता है, उसके बाद वृंदावन गार्डन आता है, और ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बने रहिए व्लॉग में आखिर तक। बीइंग अ वेजिटेरियन पर्सन मुझे तो वेज होटल ही ढूंढना पड़ेगा, और मैसूर में ऐसा एक वेज होटल है जिसका नाम है उडुपी। अब मैं उडुपी होटल यहीं पे कहीं पे ढूंढता हूँ, और फिर उडुपी होटल चलते हैं और कुछ वेज खा लेते हैं, फिर अच्छी खासी एनर्जी गेन हो जाएंगी, फिर हम एक्सप्लोर के लिए निकल जाते हैं। हमें उडुपी होटल तो नहीं मिला, बट और एक होटल मिल गया जो है आनंद भवन। यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आप रेलवे स्टेशन से एग्जिट करते हो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। भाई मैसूर आते ही चूना लग गया, बहुत महंगा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट, या कुछ खाना भी लो तो बहुत महंगा है। मैंने मसाला डोसा लिया, मुझे 120 को पड़ा। भाई मैं बोल तो रहा था कि ब्रेकफास्ट बहुत महंगा है, बट ट्रस्ट मी वर्थ इट है, टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त है, मस्ट विजिटेड प्लेस है। आप जब भी मैसूर आओ, आनंद पैलेस आओ, आपको भरपेट नाश्ता मिलेगा और बहुत अच्छा नाश्ता मिलेगा, और आपको हर वैरायटी का नाश्ता मिलेगा। तो इसलिए आप ज़रूर आओ आनंद पैलेस, रेलवे स्टेशन के एग्जैक्टली सामने ही है ये। देख लो जी मैसूर कितना सुंदर है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, ट्रैफिक रूल्स को सब फॉलो करते हैं, देख लो। और हर जगह पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए हुए हैं, और सारे के सारे लोग ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो भी करते हैं। हाँ कुछ लोग नहीं करते, बट ऑलमोस्ट सारे लोग कर ही लेते हैं ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो। देख लो कितना ज़बरदस्त। तो इसीलिए तो मैसूर बहुत मतलब अच्छा खासा फेमस है, वेल मेंटेन्ड सिटी है, वेल मेंटेन क्लीनलीनेस है, सारी चीज़ें अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग इतने ऑनेस्ट है अपने सिटी को लेके, वहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन करते। आप अगर यहीं पे देख लो, वेल क्लीन एंड टाइडी, सारे रोड्स क्लीन एंड टाइडी है, सब कुछ अच्छा खासा वेल मेंटेन्ड है। देखिए ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। देखिए हाँ तो भाई हम लोग एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं, और एक्सप्लोर करना हम शुरू करेंगे रेलवे म्यूजियम से। वैसे तो मैं चाहता था कि मैसूर पैलेस से कर लूँ या चामुंडेश्वरी टेम्पल से कर लूँ, बट मुझे पास में लगा कि रेलवे म्यूजियम है तो वहीं से कर लूँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस ऑलमोस्ट 800 मीटर्स पे ही आपको रेलवे म्यूजियम मिल जाएगा। बट आपको पूरी सुबह सुबह नहीं आना है, क्योंकि हर जगह जो भी प्लेसेस यहाँ पे एक्सप्लोर करने लायक है, सारी की सारी प्लेसेस एट 10 o'clock ओपन होता है। तो बेटर है कि आप 8 से 9 के बीच में आइए, और फिर ये सारी प्लेसेस पे चले जाइए, टिकट्स बाय कर लीजिए और घूम लीजिए। अगर बात करें इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ पे लोकल ऑटोज, लोकल कैब्स और ओला उबर भी चलता है, और उसी के साथ यहाँ पे बसेस भी चलती है। सो आपको जो सही लगेगा आप ले सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ज़्यादा महंगा नहीं है। और बात करें अगर आप बसेस लेते हो तो आप एक दिन का पास भी निकाल सकते हो, जो कि 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है। आई तो 70 to 80 रुपीज़ का होता है, तो आप वो लेके आप पूरा मैसूर ट्रैवल कर सकते हो। बट मैं वैसे नहीं करने वाला, क्योंकि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट प्लेसेस ही कवर करूँगा, तो मैं तो नहीं लेने वाला। मैं तो पहले चलता हूँ, फिर रेलवे म्यूजियम, फिर मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। हाँ तो मैं रेलवे म्यूजियम तो पहुँच गया,
बट अभी 9 बज रहे हैं और रेलवे म्यूज़ियम खुलता है 10 बजे। तो सोचा 1 घंटा तो टाइम पास कैसे तो भी करना ही है ना, तो सोचा उसके आसपास के प्लेसेस घूम लूँ। तो रेलवे म्यूज़ियम के सामने ही देखा तो इतनी, भाई साहब, इतनी ज़बरदस्त लेवल की क्लीनलीनेस है। मैं सोच रहा हूँ यार, हर सिटी में ऐसी क्लीनलीनेस क्यों मेंटेन नहीं की जाती। आप ही देख लो कितना ज़बरदस्त क्लीन एनवायरनमेंट है, नो ट्रैफिक, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, नो हॉन्किंग्स, देखिए कितना सुंदर, वेल मेंटेन, क्लीनलीनेस कितना ज़बरदस्त मेंटेन करके रखा है। बस मैं चाहता हूँ कि ऐसी क्लीनलीनेस हर सिटी में मेंटेन की जाए, तो हमारा इंडिया भी कोई किसी से कम नहीं है। हम कहते हैं कि फॉरेन बहुत क्लीन है, क्लीन है, क्लीन है। भाई इंडिया भी क्लीन हो सकता है, इंडिया भी वर्ल्ड नंबर बन सकता है क्लीनलीनेस के बारे में। तो बट यार, लोगों को थोड़ा सिविक सेंस होना चाहिए ना, तो यही तो बात है। अब देखो मैसूर में जैसे मैं आया, मैंने क्लीनलीनेस देखा, भाई साहब इतना गजब लेवल का क्लीनलीनेस है, कोई हॉन्किंग नहीं है, कोई ओवरटेकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लीनलीनेस भी मेंटेन है, सारा सब कुछ अच्छे से मेंटेन्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हर सिटी में रहे इंडिया के, इवन विलेजेस में भी रहे, तो ही इंडिया तरक्की करेगा। Woke up with the fire inside, a spark that won't hide, won't subside. Feet on the ground, but I'm touching the sky. ये जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हो, ये है चौडेश्वरी टेम्पल, जिसको चौडेश्वरी हिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ पे है। अगर आप भी चौडेश्वरी हिल आना चाहते हैं या चौडेश्वरी टेम्पल आना चाहते हैं, तो आपको रेलवे स्टेशन से एक बस पकड़ना पड़ेगा, जो कि होता है सिटी बस स्टैंड के पास। फिर सिटी बस स्टैंड से आपको 201 नंबर का बस पकड़ के यहाँ पे आना पड़ेगा। और ये टोटल जर्नी होता है सिटी बस स्टैंड से यहाँ तक का टोटल 12 to 13 किलोमीटर्स का जर्नी है। और मैं अभी टेम्पल में दर्शन करके आ चुका हूँ, अंदर फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको दिखा रहा हूँ। अगर मुझे गूगल पे मिलता है तो मैं ज़रूर यहाँ पे डाल दूँगा, आप देख लेना। तो ऐसा कुछ टेम्पल है, देख लीजिए पीछे से कितना बड़ा टेम्पल है। और भाई साहब भीड़ तो बहुत सारी है, देख लो। अब आगे पीछे देखोगे तो वो एक प्रकार से यात्रा लगी हुई है, देखिए कितना ज़बरदस्त माहौल लगा है। और सिक्योरिटी भी टाइट है यहाँ पे यार, ज़बरदस्त। पार्किंग एरिया भी बहुत बड़ा है और कंटिन्यूस बसेस चलती रहती है, 201 नंबर की बसेस। अगर आप आ रहे हो तो 201 नंबर की बस पकड़ो और सीधा यहीं पे आ जाओ। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। और रही बात चौडेश्वरी टेम्पल की और इसके पीछे की कहानी, जो है मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, तो भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो मैसूर नाम पड़ा है, ये महिषासुरा एक राक्षस से पड़ा है, और जिस राक्षस को देवी चौडेश्वरी ने मार दिया था, और वही वो। लो जी लो, मैं मैसूर ज़ू आ चुका हूँ। मैसूर ज़ू आने के बाद सबसे पहले आपको टिकट बाय करना पड़ेगा। तो टिकट बाय करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप QR स्कैन करके व्हाट्सएप से टिकट बाय कर सकते हैं, या सेकेंडली आप विंडो से मैन्युअली टिकट परचेज कर सकते हैं। तो मैंने तो डिजिटली QR से स्कैन करके मैंने टिकट ले लिया, और यहाँ पे स्कैन करवा के, वहाँ पे स्कैन करवा के मैं अंदर एंटर कर चुका हूँ।
यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है तो सही, बट सारे अपने घर में छुपे हैं धूप की वजह से। बहुत धूप है यार यहाँ पे। हम टाइगर देखने गए, लॉयन देखने गए, चीता देखने गए, लेपर्ड देखने गए, इतने बड़े बड़े एनिमल्स देखने गए, बट सब अपने घर में छुपे हुए हैं। बस चिंपैंजी, गोरिल्ला, बस यही देखने को मिला। अब देखते हैं आगे, स्नेक्स देखते हैं। आगे हो गई स्नेक्स। इवन टाइगर भी अच्छे से नहीं देखने को मिला। टाइगर भी वो छाँव में बैठा था उधर। यार बहुत धूप है यहाँ पे। लेफ्ट साइड अफ्रीकन ज़ीब्रा। यहाँ पे ज़्यादातर लोग बड़े बड़े जानवर देखने आए हैं, बट किसी को बड़े बड़े जानवर देखने को ही नहीं मिल रहे। सब छोटे छोटे जानवर देखने को मिल रहे, क्यों बड़े बड़े जानवर तो बस अपने घर में छुपे हुए हैं धूप की वजह से। क्या यार, 120 रुपये बर्बाद। पर बर्बाद तो नहीं, मैंने तो पूरा वसूल किया भाई, पूरा वसूल किया, पूरा देख लिया, पूरा घूम लिया अच्छे से। भाई ट्रस्ट में 120 रुपये वर्थ इट है यहाँ पे, क्योंकि जो अच्छे से मेंटेन किया है उन्होंने। अब इतने सारे एनिमल जू घूमने के बाद भी मुझे सबसे बेस्ट यही लगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है, प्रॉपर मेंटेनेंस है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, प्रॉपर सिक्योरिटी है और प्रॉपर फीडिंग है एनिमल्स की, जो कि सबसे बेस्ट है। भाई अभी हाथी देख लिया है, जो आपने अभी वीडियो में देखा ना, बस वही 2 दांत वाला हाथी। देखिए क्या कितने बड़े बड़े दांत है उसके, क्या जबरदस्त है यार। ये देखिए, इसी वजह से मुझे ये जू पसंद आया यार, क्या ज़बरदस्त अच्छे से मेंटेन किया। हाँ जी, तो मैं आपको जो बोल रहा था ना कि ये सबसे ओल्डेस्ट जू है इंडिया का, हाँ ये सही है, ये सबसे ओल्डेस्ट जू है और ये बना था इन द ईयर ऑफ 1892। तो तब से ये जू चल रहा है और आज भी सबसे मेंटेन्ड है, सबसे वेल मेंटेन्ड है। उसके बाद जितने सारे भी जू बने, पुणे में देख लो, मुंबई में देख लो, जिधर भी जू बना है ये सबसे वेल मेंटेन्ड है। क्या बात है, इसे कहते हैं मेंटेनेंस, इसे कहते हैं क्लीनलीनेस। और जैसे मैंने कहा, मैंने बहुत सारे जू देख लिए हैं और इतने सारे जू देखने के बाद सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस यही लगा और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मैंने यहीं पे देखे हैं, इसलिए ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल्स यहीं पे आ रहे हैं। अगर आप पुणे के जू में चले जाइए, वहाँ पे भी आपको इतने सारे लोग नहीं देखने को मिलेंगे। आप बैंगलोर के जू में चले जाइए, आपको इतने सारे लोग देखने को नहीं मिलेंगे। बट मैसूर में भाई साहब गजब लेवल की भीड़ है, देख लीजिए आप ही पीछे, तगड़े लेवल की भीड़ है भाई। चलिए जी, अब एग्जिट करते हैं, बहुत घूम लिया, अब थोड़ा सा बचा है बट छोड़ो यार, अभी एग्जिट करते हैं, चलते हैं मैसूर पैलेस की तरफ। वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाली है, क्या ज़बरदस्त प्लेस होगी यार वो, घूमने लायक। चलो अब मैसूर पैलेस की तरफ चलते हैं। हाँ जी, आप अगर मैसूर आए हो और आपने मैसूर पैलेस ही नहीं देखा तो समझ जाओ आपकी मैसूर की ट्रिप टोटली फेल हो चुकी है। इसलिए ये अनिवार्य है, आप अगर मैसूर आते हो तो मैसूर पैलेस देखो। मैसूर पैलेस ये हमारे भारत की एक आन बान शान है, सिर्फ आन बान शान नहीं, एक रॉयल हेरिटेज साइट है हमारे भारत की, इसलिए ज़रूर आओ। भाई एक खूबसूरत से पल को जीना चाहता हूँ और यही खूबसूरत सा पल है मैसूर पैलेस में एंटर करना। भाई कितना सुंदर है ये, देखो यार कितना सुंदर है, इसको एंजॉय करो यार। ये मोमेंट हर बार नहीं आता लाइफ में। आओ मैसूर आओ, मैं कह रहा हूँ मैसूर आओ और मैसूर पैलेस को एंजॉय करो। क्या ज़बरदस्त है यार, देखिए क्या कारीगिरी थी यार वो टाइम की,
देखिए, ये आपको पता है कब बना था? 14th सेंचुरी में, जब पहले राजा थे यहाँ पे, उनका नाम था कृष्ण राजा सागर, उन्हीं के अंडर ये बनाया था। वो ओडेयर डायनेस्टी के किंग थे, सोच लो, उनके टाइम पे ये बना था। और उसके बाद इसको बर्बाद भी बहुत बार किया गया। 1912 या 1914 में इसको फिर से रिबिल्ड किया गया था। इसको बहुत बार बर्बाद कर दिया गया था, तोड़ दिया था। सोचो यार, ये हमारे भारत में यार, इससे बेहतर और क्या चाहिए हमें। मैं आपको टोटल हिस्ट्री बताने वाला हूँ इसकी। बस आप थोड़ी देर के लिए बस इस मोमेंट को एंजॉय कर लो, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल वर्ड नहीं है। जब मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा ना, तभी आपको पता चल जाएगा कि भाई ये अमेजिंग है, अमेजिंग। If only for tonight, I'm gonna let you in. If only for the high, I'm gonna let you in. Look up to the sky, do you see the light? Look up to the sunrise, do you see what I see inside? I won't go anywhere if I'm not with you tonight. हाँ जी, ये जो आप मेरे पीछे पैलेस देख रहे हो, ये कोई और पैलेस नहीं है, यही है मैसूर पैलेस, जिसको रॉयल पैलेस भी कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे इस मैसूर पैलेस के थोड़े हिस्ट्री के बारे में। ये मैसूर पैलेस बना था 14th सेंचुरी में अंडर द लीडरशिप ऑफ वोडेयर किंग 4, जो थे कृष्ण राजा सागर। उन्हीं के अंडर ये बनाया गया था। फिर उसके बाद इस पैलेस पे बार बार अटैक हुए, बार बार इसको जलाया गया, बार बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया। फिर तब जाके अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्रिटिशर्स के शासन में इसको फिर से बनाया गया 1912 में। और आज जो आप ये पैलेस देख रहे हो, ये वही पैलेस है जो 1912 में फिर से रिबिल्ड किया गया था। आज के तारीख में इस पैलेस को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ये एक इंडिया का टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। और इसी पैलेस को देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। और अभी आप जो ये देख रहे हो पूरा नज़ारा, यही है आज की मेंटेनेंस। ये मैसूर में यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस मैसूर पैलेस को ही दी जाती है, क्योंकि ये मैसूर पैलेस सिर्फ एक पैलेस नहीं है, ये एक मैसूर की आन बान शान है। इवन हम सिर्फ मैसूर की आन बान शान नहीं कह सकते, ये एक भारत की आन बान शान है, एक भारत की एक पहचान है। सो जो भी अब इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे कूड़ा कचरा मत फैलाओ यार। और जो भी मेंटेनेंस करते हैं उनका साथ दो। जहाँ पे डस्टबिन्स रखिए तो डस्टबिन में डाला करो सब कुछ। तो इस तरह से ये कुछ पैलेस की हिस्ट्री है। तो फाइनली मैसूर में जितनी भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस थी, हमने सारी की सारी एक्सप्लोर कर ली। भाई बहुत थक चुका हूँ, ज़्यादा पैदल भी चलना हो गया, बहुत सारी प्लेसेस भी एक्सप्लोर करना हो गया, व्लॉगिंग भी हो गया, कुछ फॉरेनर्स से भी मिल लिया, कुछ नए फ्रेंड्स भी बना लिए। यही तो जर्नी सिखाती है यार। जर्नी अपने आप से मिलाती है, जर्नी लोगों से मिलाती है, जर्नी खुद से मिलाती है। तो इस वजह से ट्रैवल करना अच्छी बात है। ट्रैवल किया करो, ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैवल नहीं करोगे तो दुनिया को कैसे जानोगे यार। इसलिए मैं मैसूर आया था, मुझे ट्रैवलिंग करना था, मुझे नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, मुझे लोगों से बातचीत करनी थी, मुझे लोगों की मतलब अलग अलग संस्कृति को जानना था कि यहाँ पे कौन से टाइप की संस्कृति यूज़ होती है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है। अगर अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करोगे तो फिर यार ये लाइफ का फ़ायदा क्या है। लाइफ का फ़ायदा तभी है जब कुछ ना कुछ तुम नया सीखो, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करो। तो मेरे हिसाब से यही लाइफ है और इसी को लाइफ कहना चाहिए। जो हर चीज़ों को नया नया एक्सप्लोर करता है वही असली लाइफ जी रहा है भाई। जो घर में पड़ा रहता है, बस दिन भर ऑफिस, शाम में घर पे पड़ा रहता है, उसको लाइफ नहीं कहते यार, उसको बस लाइफ को बिताना कहते हैं। बस वही एक साइकिल रिपीट करते जा रहा है वो।
ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो जी, ये तो था पूरा आज का मैसूर का टूर। हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें जितने भी थी सारी की सारी एक्सप्लोर कर ली। इट्स टाइम टू गो बैक टू बैंगलोर। कल का संडे है, कल रेस्ट लेंगे। तो चलो, अभी मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा, नहीं तो बस पकड़ूंगा और सीधा बैंगलोर चले जाऊंगा। बैंगलोर तो शायद आज लेट नाइट ही पहुँचूंगा। मुझे नहीं पता अभी बस कितने बजे का है, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस अभी बस स्टैंड जाता हूँ, वहाँ से बस मिलता है क्या देखता हूँ, नहीं तो फिर कोई भी ट्रेन पकड़ के जनरल में चले जाऊँगा। चलो जी, इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जर्नी के साथ, और तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना चैनल को। चलिए मिलते हैं।